दोस्तों दिल्ली के रहने वाले सचिन और रवि एक दिन डिसाइड करते हैं कि आज हम चलते हैं दिल्ली से सीधा कैची धाम। पर जो रवि होता है वो कहता है कि यार कैची धाम अगर हम जा रहे हैं तो वहाँ से नैनीताल भी ज़्यादा दूर नहीं है, तो एक दिन हम वहाँ पे भी रुक सकते हैं। तो अगर मैं बात करूँ दिल्ली के आनंद विहार से सीधा नैनीताल के लिए उत्तराखंड रोडवेज़ की जैसे पीछे दिख रही है ये बसेस ऑपरेट होती हैं, और एक बस सुबह चलती है एक शाम को, जो कि ऑनलाइन अवेलेबल है, बाकी 3-4 बस चलती हैं। तो रवि और जो सचिन होते हैं डिसाइड करते हैं चल हम डायरेक्ट चलते हैं पहले बस से। तो रात की जो बस होती है इनकी जो 8 बजे वाली होती है 8 से 9 की, वो इनकी मिस हो जाती है क्योंकि फ्राइडे ऑफिस वगैरह होता है, तो जो सचिन है वो लेट हो जाता है। तो ये डिसाइड करते हैं काम करते हैं हम दिल्ली के आनंद विहार से शाम को नहीं जा पाए, सुबह जो बस चलती है 7 बजे और जो 3-4 बजे के आसपास नैनीताल उतार देती है उससे चलते हैं। और 2024 का समय था वो जुलाई से ये अगस्त का था, जो काफ़ी पीक मानसून पे था। तो सुबह की बस से दोनों डिसाइड करते हैं 6 बजे के आसपास ISBT आनंद विहार पहुँच जाते हैं। तो दोस्तों इसके बाद की जो स्टोरी मैं आपको पूरी अच्छे से सुनाऊंगा और ये रियल घटना है, तो उसमें पहले आगे बढ़ने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक शेयर जरूर करना। चैनल पे वीडियो काफ़ी दिन बाद आ रही है कुछ पर्सनल काम वगैरह की वजह से, बट रियल स्टोरीज अब आती रहेंगी आपके लिए। तो आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लेना। तो दोस्तों 7 बजे की बस पकड़ने के लिए ये आ रहे थे आनंद विहार 6 बजे, और उसके बाद काउंटर पे पूछताछ करने के बाद दोनों अपनी टिकट वगैरह ले लेते हैं और बस भी आ जाती है। पर बस थोड़े 15 से 20 मिनट 7 सवा 7 के बीच बस निकलती है सीधा नैनीताल के लिए। और इनका प्लान होता है एक दिन हम नैनीताल में रुकेंगे, उसके बाद अगले दिन कैची धाम जाएंगे। तो दोस्तों जैसे ही बस आगे बढ़ती है, आपको पता ही है कि जो रूट है हमारा हल्द्वानी तक का, अगर आप लोगों ने पता तो दिल्ली से गाज़ियाबाद, उसके बाद आगे बढ़ते हुए मुरादाबाद वगैरह होते हुए सीधा ये जाती है मुरादाबाद के बाद हल्द्वानी, और उसके हल्द्वानी से 1-1.5 घंटा नैनीताल के लिए हमें लगता है। तो 3 से 4 बजे के बीच ये बस पहुंचने वाली थी। तो दोस्तों होता क्या है, काफ़ी तेज़ बरसात दिल्ली में ही हो रही होती है, बट पहाड़ों पे और भी ज़्यादा अलर्ट होता है। तो मानसून के सीज़न में ऑफ सीज़न होता है, तो पहाड़ों पे उतने लोग जाते नहीं हैं, टूरिस्ट भी कम रहता है। तो इन दोनों ने डिसाइड ही इसीलिए किया कि यार टूरिस्ट भी कम होंगे और हमें घूमने में भी थोड़ा मज़ा आएगा, बाकी सैटरडे संडे दोनों इन्फॉर्म कर लेंगे, इन्जॉय कर लेंगे। और बहरहाल मैं बताऊँ तो इसमें जो सचिन है वो फर्स्ट टाइम किसी ऐसे हिल स्टेशन पे जा रहा था, और वो भी ऑर्डिनरी बसेस से, और रवि तो एक बार जा चुका था, बट उसको कैची धाम का आइडिया था, वो इस साइड नैनीताल की तरफ नहीं गया था। बहरहाल दोनों रात से एक जैसे ही हैं। ये सुबह 7 बजे अपना बस से बैठते हैं, ठीक है, और 12 बजे के आसपास करते हुए शायद 12 से 1 के बीच इनका ब्रेक होता है मुरादाबाद के आसपास, और अपना वहाँ से ये अपना ब्रेक लेके अच्छे से इनका सफ़र चल रहा होता है। तो बट जो बस में सवारी होती है दिल्ली से ही जो चढ़ी होती है वो 20-22 की सवारी होती है, वो धीरे धीरे जो मुरादाबाद पर उतर जाती है, और जैसे ही हल्द्वानी आता है, हल्द्वानी तक तो पूरा जो बस लगभग खाली हो जाती है, सिर्फ 4 या 5 लोग ही बसते हैं, और ड्राइवर कंडक्टर मिला के 6-7 लोग बस में होते हैं। तो दोस्तों जब हल्द्वानी तक पहुंचते हैं तो 15 मिनट के बाद फिर से बस स्टार्ट होती है नैनीताल के लिए, ठीक है, जो कि 1.5 घंटे में दूरी तय हो जाती है। और समय हो रहा था उस टाइम घड़ी में 3-3:30 बज चुके थे ऑलरेडी, क्योंकि बस थोड़ा लेट हो चुकी थी। बस जो मौसम था बाहर का दोस्तों बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुका था और काफ़ी तेज़ बरसात थी। तो ड्राइवर ने भी सोचा कि अंधेरा सा हो जाता है, क्योंकि जब काले वाले बादल थे तो अंधेरा जल्दी हो, ड्राइवर और कंडक्टर ने सोचा कि टाइम से निकलते हैं और ज़्यादा डिले नहीं करते। फिलहाल दोस्तों जो सचिन और रवि होते हैं पीछे से जस्ट सेकंड सीट पे बैठे होते हैं, और 1-2 जो सवारी हैं वो आगे बैठे होते हैं। तो थोड़ी सी जैसे हल्द्वानी से निकलते हैं और पहाड़ी रास्ता जब स्टार्ट होता है, तो जो सचिन होता है वो नोटिस करता है कि पहले जो बस में सवारियाँ थी 4-5 सीट, 2 आगे कंडक्टर आगे बैठा है, ड्राइवर चला रहा है, हम 2 पीछे हैं और 2-3 आगे। तो एक नोटिस करता है कि पीछे वाली सीट पे पहले कोई बुजुर्ग सा बैठा है, जो कि काले कपड़ों में अपना पैंट शर्ट में बैठा, वो विंडो की तरफ देख रहा है। तो उसने ध्यान इसलिए नहीं दिया सचिन और रवि ने कि हल्द्वानी से निकले हैं, तो हो सकता है कोई ना कोई बैठा हुआ सवारी में। और आपने देखा वो उत्तराखंड रोडवेज की जो बस से आगे से ही एंट्री होती है, पीछे का कोई गेट वेट नहीं है, बंद रहता है, मोस्टली बंद रहता है। तो चलिए इन्होंने इग्नोर कर दिया कि चलो कोई चढ़ गया होगा। फिर जैसे ये थोड़ा और पहाड़ी रास्ता जैसे स्टार्ट होता है, तो बारिश तो ऑलरेडी तेज़ हो रही थी, और काला जो मौसम पूरा काला हो जाता है। बस भी बहुत धीरे धीरे देख दाख के चल रही होती है, क्योंकि ट्रैफिक उतना होता नहीं है कि ऑफ सीज़न है, इतना अवॉइड करते हैं लोग। तो लोकल्स थे जो भी है, और तो ये बाहर थोड़ा वीडियो वगैरह बनाने लगते हैं। जो रवि होता है उसको तो नींद आ जाती है, तो वो अपना सो जाता है कि चल यार वहाँ पे जब नैनीताल पहुँचेंगे 1-2 घंटे में तो वहाँ पे उठेंगे। और सचिन को क्या था, अजीब सा मतलब फील होता है कि यार मतलब उसे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि पहली बार आया होता है, तो उसे लगता है कि अब कैसा है, डरावना है, तो लैंडस्लाइड का भी डर रहता है। तो वो देखता है कि जो पीछे आदमी बैठा हुआ है, जो बुजुर्ग सा बैठा हुआ, वो उठ के
बीच वाली सीट पे बैठ गया जाके चुपचाप, ठीक है, और अपना बाहर की तरफ देख रहा है। तो उसका बिहेवियर थोड़ा अजीब सा था, मतलब हर लगातार बाहर की तरफ देखते ही रहना। और जब थोड़ी सी बस और आगे बढ़ती है तो ड्राइवर एकदम से ब्रेक मारता है, क्योंकि आगे जब वो देखते हैं कि एक कार जो है एकदम डिवाइडर जो होता है, जो जैसे आप पहाड़ी रास्तों पर गए हैं तो वो पत्थर से लगे रहते हैं, उसमें टकराई हुई होती है और काफ़ी बेकार हालत में वो कार होती है। तो उससे क्या है, जो पूरा जाम लग जाता है, तो एक एक करके गाड़ियाँ निकलती हैं, जितनी भी होती हैं तो साइड से निकलती हैं। तो जो सचिन है साइड में देखता है अपने मिरर में कि यार बहुत तगड़ा एक्सीडेंट हुआ है और शायद हो सकता है इसमें जो था उसको जान बची हो ना बची हो उसका कुछ कह नहीं सकता। और वो 1-2 घंटे पहले ही हुआ होता है, क्योंकि थोड़े से पत्थर भी गिरते हैं और वहाँ पे अंधेरा सा हो जाता है इसलिए। बहरहाल उससे आज जैसे वो आगे निकलते हैं, 1 या 2 किलोमीटर जैसे वो आगे निकलते हैं, तो उनकी जो बस है वो कहीं ना कहीं झटके मारने लग जाती है, धीरे धीरे साइड में रुक ही जाती है। तो उसके बाद ये पूछते हैं, जो सवारी भी होती है 1-2, और ये वो बुजुर्ग वैसे ही बैठा हुआ है, तो ये पूछते हैं कि भैया क्या हो गया बस में यार, वैसे ही लेट हो गए हैं। और यहाँ तक के भी 5:30 के करीब बज गए थे, 1 से 1.5 घंटा हो ही गया था यहीं पे इतने से सफ़र में। तो क्योंकि सवारी उतनी चलती, तो ड्राइवर बोलता है शायद इससे बस में कोई दिक्कत आई, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। फिलहाल दोस्तों अब छाता वगैरह तो होता नहीं है, तो वो उतर के चेक करते हैं। वो कहते हैं कि इस बस में दिक्कत हो गई ज़्यादा, तो हो सकता है टाइम लगेगा और ज़्यादा, तो आप बस के अंदर ही वेट कर लो, या तो फिर कोई अगर कहीं से मदद लानी है फ़ोन वोन वो मिलाते हैं कि कोई दूसरी बस आ रही हो या फिर कोई ऐसे उससे इंतज़ाम कर दे। बट जो मौसम होता है इतना बेकार होता है, पीछे एक्सीडेंट हो चुका होता है, तो उसकी वजह से यातायात पूरा बेकार हो जाता है। तो सचिन को लगता है यार ये सब अभी होना था, हमें पहुंचना है वहाँ पहाड़ों में, पहुंचना रात में पहाड़ों का सफ़र बहुत बेकार होता है। वो लगभग पूरी रात हो ही चुकी थी। उसके बाद जो ड्राइवर कंडक्टर होते हैं वो बाहर को निकल जाते हैं थोड़ी मदद लेने, और जो सचिन होता है और जो सवारियाँ होती हैं वो चुपचाप अपना बैठी रहती हैं। सचिन कहता है रवि से यार उठ यार बस कर। जैसे रवि को वो उठाता है तो वो देखता है कि जो बुज़ुर्ग है वो उस बस में नहीं है। और सचिन बोलता है यार यहाँ एक आदमी और बैठा था, वो यहाँ पे नहीं दिख रहा, बड़ी देर से यहाँ बैठा होता वो दिख नहीं रहा, कोई बाहर तो नहीं निकल गया। तो कंडक्टर एक बार आता है तो वो सचिन उससे पूछता भाई यहाँ पे एक बुज़ुर्ग बैठे हुए थे, क्योंकि उनका बिहेवियर अलग था, बाहर ही देखे जाता यार वो। तो वो बोलता है यहाँ तो ऐसा कोई था ही नहीं, आप तो 6 सवारियाँ वो गिनवा भी देता है और तो कोई है ही नहीं। तो सचिन कहता है यार ऐसे कहता है, वो रवि को सारी चीज़ें बताता है कि यार ऐसे ऐसे जब तू सोया तब यहाँ पे था। तो वो भी बोलता, रवि भी बोलता है कि हाँ मैंने भी देखा था। बोलता नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है। तो फिलहाल वो बस ठीक करने में लग जाते हैं। तो ये सचिन का नीचे उतरता है और टहलते टहलते जैसे हल्की हल्की थोड़ी बारिश हो रही है कम हो रही है, तो टहलते टहलते उसी जो है जहाँ एक्सीडेंट हुआ होता है वहीं पहुँच जाते हैं उस कार के पास ही, क्योंकि वो 1-2 किलोमीटर ही आगे आए होते हैं और बस ठीक होने में टाइम लगता है। तो टहलते टहलते और जो रवि होता है वो थोड़ा स्मोक करते करते आगे चले जाता है। तो वो क्या देखते हैं कि जिस कार पे जहाँ पे उनका वो एक्सीडेंट हुआ था पीछे, तो उसमें जो बुढ़ा जो उसने देखा था, जो बुढ़ऊ था, जो मतलब वृद्ध आदमी कहूँगा मैं, तो सेम उसी की शक्ल जैसा बंदा, उसके जो जिसका एक्सीडेंट हुआ था वो उसी की कार थी। और वो पता कैसे लगा, क्योंकि वहाँ पे कुछ लोग वीडियो बना रहे थे जिस टाइम पे एक्सीडेंट हुआ था 3 बजे के आसपास। तो वहाँ पे जो चाय वाय वाला था बगल में, उसने दिखाया कि ऐसे ऐसे एक्सीडेंट हो गया। तो उनने कहीं ना कहीं वीडियो फ़ोटो देख ली कि देखो बहुत तगड़ा हुआ था ऐसे यहाँ से इस तरह से। तो उसको ये यकीन नहीं हुआ सचिन को कि यार ऐसा कैसे हो सकता है कि इस बंदे का एक्सीडेंट हुआ है, इस वृद्ध आदमी का, और ये हमारी बस में कैसे बैठा हुआ था। तो ये किसी से शेयर तो नहीं करता कि यार ऐसा कैसा। फिर वो रवि को बताता, पर दोनों ही काफ़ी डर जाते हैं कि यार ऐसा कैसे होगा। बाद में पता चलता है थोड़ी मतलब जब वो बात करते हैं तो कहीं ना कहीं जो एक्सीडेंट होता है उसमें उस आदमी की जो है डेथ हो चुकी होती है। तो वैसे तो उन्हें यकीन नहीं होता यार ऐसे कि जी यहाँ डेथ हुई है, वो बंदा बस में कैसे बैठ सकता है। और वो बस भी नैनीताल की तरफ जा रही थी और जो एक्सीडेंट हुआ वो भी नैनीताल की तरफ जाते हुए हुआ। तो बहरहाल डर तो हो जाती है, पर रात काफ़ी हो जाती है। उसके बाद जाके बस ठीक होती है, करीब 7 सवा 7 की बजे तो ऑलरेडी अंधेरा हो जाता है। फिर बस वहाँ से चलती है और धीरे धीरे करके जब वो आगे बढ़ती है तो कहीं ना कहीं रवि और सचिन को हमेशा बीच बीच में वो परछाई या वो आदमी वृद्ध आदमी उन्हें दिखता है बाकायदा उन्हीं कपड़ों में जिन कपड़ों में उस वीडियो में या फ़ोटो में वो चाय वाले ने और वहाँ पे जो लोग थे उन्होंने दिखाया कि इस तरह से एक्सीडेंट हुआ था। तो उनको वही इमेज दिखती है, वही बंदा, पर वो कहते कुछ नहीं है। आगे जाके फिर कंडक्टर के साथ थोड़ा बैठ जाते हैं, उन्हें डर लगने लगता है। बट पूरे रास्ते जब तक वो नैनीताल नहीं पहुंच जाते, जब वो नैनीताल उतरते हैं करीब 10 साढ़े 10 ऑलरेडी हो चुके होते हैं, क्योंकि बस बहुत धीरे चलती है ख़राब ठीक होने के बाद भी। तो पहली बार ऐसा हुआ था, 1-2 बार हुआ ऐसा हुआ कि उत्तराखंड रोड की बस इतनी लेट पहुँची हो। और जब वो उससे उतरते हैं बस से
और अपने जहाँ उन्होंने ऑलरेडी बुकिंग ले रखी थी होटल की नैनी लेक के जस्ट बगल में, उसमें पहुँचने से पहले तो वो बस को लास्ट बार देखते हैं पीछे मुड़ के, तो सचिन का आज भी दावा ये है कि वो जो वृद्ध आदमी है वो उसी जगह पे उन्हें दिखता हुआ, मतलब बैठा हुआ मिला। और वैसे तो बस में कोई नहीं था, फिर वो बस अपना वहाँ खड़ी हो जाती है कि, और ड्राइवर और कंडक्टर का ऐसा कुछ नहीं था कि उन्हें कुछ नहीं दिखा, बट इन दोनों को ऐसा दिखा, फील हुआ, काफ़ी डर गए। तो उस दिन ये सीधा चेकआउट अपना होटल में किया नैनो लेट सवेर, वहाँ पे भी उन्हें टाइम लग गया क्योंकि लेट पहुँचे थे। फिर अगले दिन ये नैनीताल नहीं घूमे, सीधा कैंची धाम गए दर्शन करके, और सीधा बाई कैब ये हल्द्वानी, और हल्द्वानी से सीधा वाया ट्रेन से काठगोदाम से ये सीधा दिल्ली आ गए। तो ये सच्ची घटना थी कि कहीं पे एक एक्सीडेंट हुआ और वही आदमी इन्हें बस में अपना दिखा। तो जो रियलिटी थी उन्होंने मेरे साथ शेयर की, मैंने सोचा कहानी के रूप में आपको बताऊं। तो कभी कभार ऐसा होता है कि पहाड़ी इलाकों पे हम जाते हैं, कहीं कुछ एक्सीडेंट वगैरह होता है तो कुछ चीज़ें अनुमान पहले ही लग जाता है। और सचिन जो है इन सब चीज़ों में थोड़ा ज़्यादा भी था कि थोड़ा डरता भी था। तो ये रियल एक्सपीरियंस उन्होंने मुझसे शेयर किया। ऐसा नहीं कि ऐसा हर बार होता है, बट आपके साथ भी कभी ऐसा कुछ वाक़या हुआ हो तो आप ज़रूर शेयर कीजिए। तो अपने चैनल के माध्यम से मैं स्टोरी बताऊँगा। बाकी स्टोरी अच्छी लगी तो लाइक शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।